अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, क्या आपने ऐसा कभी भी सोचा है कि पुराने बुजुर्ग जो होते थे वो इतना काम करते थे और थकते भी नहीं थे। और उन्हीं के ऊपर एक कहावत भी बनी थी कि मर्द और घोड़ा कभी बूढ़े नहीं होते। वो लोग बुढ़ापे में भी शादी करते थे और उनके बच्चे भी पैदा होते थे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज के समय में युवा अपनी जवानी खोता जा रहा है। मैं आज आपको लगभग 100 साल पुराने ऐसे नुस्खे बताने जा रहा हूँ जो आज लगभग लुप्त हो चुके हैं। जो पुराने लोग बचे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन लोगों को अभी भी मालूम है और वे इन नुस्खों को अभी भी इस्तेमाल में लाते हैं। यदि आप अदल बदल कर अपने इस्तेमाल में इन नुस्खों को लाएंगे तो आपका शरीर बिल्कुल चिरायु बना रहेगा। यदि आप बुजुर्ग भी होंगे, 70 साल की उम्र में भी होंगे, तो आप अपने आप को 20 या 25 साल का महसूस करेंगे। ताकत का खजाना शरीर के अंदर भरा रहेगा। कितना भी काम करोगे आपको थकान बिल्कुल भी नहीं होगी। आपके चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आएंगी। आपका पार्टनर आपसे हमेशा यौन क्रिया में संतुष्ट रहेगा और कभी भी आपको शर्म का या फिर पराजय का मुंह नहीं देखना होगा। आज मैं आपको 10 ऐसे नुस्खे बताऊंगा जिनको यदि आप अपने इस्तेमाल में लाओगे तो आप अपने अंदर जवानी का भंडार पाओगे और कभी भी कमजोरी आपको महसूस नहीं होगी। साथ ही साथ आपके शरीर में जो बीमारियां हैं वो भी गायब हो जाएंगी। 9वां और 10वां नुस्खा तो ऐसा है, यदि आप इसको इस्तेमाल में लाओगे तो पूरे साल अपने आप को चिरयुवा यानी कि जवान महसूस करोगे। और ये मौसम बहुत ही अच्छा मौसम है इस प्रकार के नुस्खों को यूज़ करने के लिए, क्योंकि कहावत भी है, सर्दियों का खाया हुआ शरीर में लगता है। सर्दियों में आप कुछ भी खा सकते हैं, गर्म चीज़ें कितनी भी खा सकते हैं, आपका शरीर उन सबको पचा लेता है। पाचन क्रिया आपकी मजबूत होनी चाहिए और पाचन क्रिया के साथ साथ शरीर में जो भी हम चीज़ें खाते हैं वो लगेगा तो हमारा शरीर कैसा रहेगा, हमारा शरीर अच्छा रहेगा। सबसे पहला नुस्खा ये है, आपने देखा होगा कि पहले किसान लोग जो होते थे, खास तौर पर मजदूर तबका जो होता था, वो जौ का बहुत प्रयोग करता था। आज के समय में जो उपलब्ध तो है, लेकिन इस नुस्खे को लोग भूल चुके हैं और इस नुस्खे को अपनाने के बाद आपके शरीर में ताकत इतनी तेजी से बढ़ेगी, बहुत अच्छे से बढ़ेगी। आपका कोई भी शरीर का अंग अगर निष्क्रिय हो चुका है, उसमें जान नहीं है, तो उसमें जान आने लगेगी। आपको क्या करना है, आपको अपने शरीर के बल के हिसाब से 1 मुट्ठी या फिर 2 मुट्ठी रात को भिगो देना है। इसका पानी भी बहुत लोग पीते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया अपनी वीडियोस में कि किडनी डिटॉक्स के लिए इसका पानी भी बहुत लाभ देता है। आपको जौ को रात में भिगो देना है, सुबह में उठकर उसका छिलका अपने आप उतर जाता है। उसको उतार कर आप दूध में मिश्री डाल के इसको हल्की आंच पर पका लें और इसकी खीर बना लें और इस खीर का सेवन करने से आपके शरीर में जान आने लगेगी। ये बहुत पौष्टिक है, बहुत भरपूर है, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपकी जो जवानी निढाल होने लगी है उसमें दोबारा से जान आने लगेगी। दूसरा है केला। केला एक ऐसा फल है जो सड़ तो जाता है लेकिन उसमें कीड़ा नहीं पड़ता, इसीलिए इसकी पूजा भी की जाती है। और हम केले को सभी खाते हैं, लेकिन इसके लाभ के बारे में हमें किसी को मालूम नहीं है और अक्सर हम इसके लाभ से वंचित रह जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप केले को प्रातःकाल में सेवन करते हैं तो इसका ऐसा लाभ है जैसे आपने कोई तांबे की जो चीज़ें हैं वो खरीद ली हो। अगर आप इसका दोपहर में सेवन करते हैं तो इस तरीके से लाभ मिलता है जैसे आपने चांदी की कोई चीज़ खरीद ली हो। और अगर आप शाम में इसका सेवन करते हैं तो इस तरीके से लाभ मिलता है जैसे सोने की कोई चीज़ आपके पास हो। तो आपको इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। ये पोटेशियम से भरपूर होता है। केला खाने से हमारे शरीर में स्फूर्ति आती है, जान आती है और हमारा बीपी भी मेंटेन रहता है। तीसरा है बिनोले। जिसके घर में दुधारू पशु हैं वो अच्छे से जानते होंगे कि बिनोले क्या होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। कपास के जो पौधे होते हैं उनके बीज को कहते हैं बिनोले। यह बहुत पौष्टिक होते हैं। जिनके घर में पशु होते हैं, दुधारू पशु में दूध को बढ़ाने के लिए बिनोले का उपयोग बहुत लोग करते हैं। आपने क्या करना है, आपको बाज़ार से बिनोले लेकर आने हैं और उनको भून लें और भूनने के बाद उसका चूरन तैयार कर लें और फिर आपको इसमें सफ़ेद मूसली का चूरन मिलाना है। दोनों को बराबर मात्रा में मिलाना है और दिन में 2 बार 1-1 चम्मच आपको गाय के दूध के साथ इसको पीना है। तो शरीर में इससे बहुत ताकत आएगी और इतनी ताकत आएगी कि हमारे शरीर के अंदर जो सर्दियों में अक्सर किसी को भी सर्दी बहुत लगती है, सर्दी बहुत सताती है, उसको इसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। और साथ में जिन महिलाओं को डिलीवरी के समय इस समय हुई हो और उनका दूध पूरा ना उतरता हो, तो यदि वो इस चूरन को ले लेंगे तो उनको भी इसमें बहुत लाभ मिलता है और इसमें ताकत आपको बेइंतहा मिलेगी। दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि बिनोले का प्रयोग कैसे करना है, जौ का प्रयोग कैसे करना है। पुराने लोग इन चीज़ों को बहुत प्रयोग करते थे, लेकिन आज के समय में ये चीज़ें लुप्त हो गई हैं। आज के लोग इन नुस्खों को नहीं जानते हैं और मैं आपके लिए नए नए नुस्खे यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। लेकिन मेरी आपसे एक शिकायत है कि आप हमारे चैनल को देख तो लेते हैं, वीडियो को देख तो लेते हैं, लेकिन हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं करते।
तो कृपया करके अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दूसरों से भी करवाएं, जिससे भी उन तक ये नुस्खे पहुँचे और वो अपनी जो सेहत खराब हुई हुई है उसको सुधार सकें। चौथा है, भोजन के बाद आपको 20 ग्राम गाय का शुद्ध घी लेना है और 30 ग्राम आपको शहद लेना है, दोनों को मिला देना है। अक्सर लोगों की शिकायत रहती है, बहुत सी शिकायत आती है कि सर घी और शहद तो विरुद्ध आहार है, विष पैदा करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये विष तब पैदा करते हैं जब ये सम मात्रा में हो। हम सम मात्रा में इनका सेवन नहीं कर सकते, ये विष पैदा करते हैं। लेकिन विषम मात्रा में घी और शहद का सेवन अमृत तुल्य है। यदि कोई भी व्यक्ति 20 ग्राम घी और 30 ग्राम शहद का सेवन भोजन के पश्चात यानी कि भोजन खाने के बाद कर लेता है तो इसके सेवन से उसका शरीर फौलाद की तरह बनता है, काम शक्ति बहुत तेजी से बढ़ती है, विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम और उसके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। पांचवा है दालचीनी। सर्दियों के लिए ये प्रयोग बहुत उत्तम है। जो व्यक्ति दालचीनी का चूर्ण 2 ग्राम प्रातः दूध के साथ सेवन करे तो उसके शरीर में काम करने की शक्ति जो होती है वो बढ़ जाती है और काम शक्ति जो होती है यानी कि जो सेक्स करने की इच्छा होती है वो जागृत हो जाती है और इम्यूनिटी पावर बहुत तेज़ी से बढ़ती है। जो व्यक्ति बार बार बीमार होते हैं, खांसी जुकाम बुखार उनको सताता रहता है, उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत कम है, तो ऐसे लोगों के लिए यह प्रयोग बहुत अच्छा है। शरीर बल आयु के हिसाब से आप इसकी मात्रा 2 ग्राम से 3 ग्राम भी कर सकते हैं या फिर 2 ग्राम से 1 ग्राम भी कर सकते हैं। जिसकी जैसी बॉडी है उसके हिसाब से आपको इसका सेवन करना है। छठे नंबर पर है चने की दाल या फिर चने। आपको 50 ग्राम लेनी है और रात को भिगो देनी है। फिर सुबह में किशमिश और मिश्री के मिले दूध के साथ आपको इनको चबा चबा कर खाना है। तो इससे आपके शरीर में बहुत बल बढ़ेगा, बहुत ताकत आएगी और आपकी जो काम्य शक्ति है वो बढ़ने लगेगी। अब आता है 7वां नंबर, विदारी कंद का। आप विदारी कंद किसी भी पंसारी के यहाँ से ले लें। 6 ग्राम विदारी कंद आपको लेनी है। 6 ग्राम विदारी कंद में आपको 10 ग्राम गाय का घी और 20 ग्राम आपको शहद, इन तीनों को मिला देना है। इन तीनों का आपको सेवन करना है। ऊपर से गुनगुना दूध लेना है। गुनगुना दूध आपको मिश्री मिला लेना है। इसके सेवन से आपको बेइंतहा लाभ होगा। अब आता है 8वां नंबर। 8वें नंबर में आता है तुलसी के बीज। तुलसी के बीज बड़े पौष्टिक होते हैं और तुलसी के बीज को हम इसलिए घर में लगाते हैं कि एक तो इसकी पूजा की जाती है, दूसरा तुलसी एक ऐसी है कि ये बीमारियों को भगाती है। ये बहुत अच्छी एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक का काम करती है। तुलसी के बीज में आपको मार्केट से तुलसी के बीज लेने हैं, किसी भी पंसारी के यहाँ से काली तुलसी के बीज। काली तुलसी के बीज लेने के बाद आपको गाय के घी में इनको भूनना है। भूनने के बाद 1 चम्मच काली तुलसी के बीज को और 1 चम्मच गुड़ लें तो वो अच्छा रहेगा। और अच्छा ये होगा कि आप गुड़ को अग्नि पर पिघला लें। किसी भी कटोरी में गुड़ को डालें, थोड़ा सा उसमें घी डालें और हल्की आंच से उसको दें। आप देखेंगे कि गुड़ पिघलने लगा है। गुड़ पिघलने के बाद आप उसमें तुलसी के बीज मिला दें और गरम गरम आपको इसका सेवन करना है। ऊपर से 1 गिलास गरम गरम दूध पिएं। फिर देखें कि एक बार प्रयोग करने से आपको कितनी भी ठंड लगती हो, आपके शरीर में कितनी भी निष्क्रियता हो, ये आपकी सारी निष्क्रियता को दूर कर देगी। आपके चेहरे पर जो झुर्रियाँ हैं उनको दूर कर देगी। अगर आप थका हुआ महसूस करते हैं तो आप अपने अंदर एनर्जी महसूस करने लगेंगे। आलस्य आपके शरीर से बिल्कुल गायब हो जाएगा। अगर आप इसका एक बार प्रयोग कर लेंगे तो दोबारा से फिर आप इसका प्रयोग करना चाहोगे। 9वें नंबर पर आता है मूंग की दाल के लड्डू। जो लोग लड्डू के शौकीन हैं, यदि वे इस लड्डू को एक बार खा लेंगे तो तमाम उम्र इस लड्डू के दीवाने रहेंगे। इसके लाभ इतने हैं कि अगर आप एक बार इसको खा लेंगे तो आप इसको कभी भी नहीं भूलोगे। आपको किस तरीके से इसको बनाना है, आपको मूंग की दाल को गाय के घी में भूनना है और भूनने के बाद उसको उतारकर ग्राइंड कर लेना, उसको चूरन बना लेना है। चूरन बनाने के बाद चूरन को फिर से आपको अग्नि पर चढ़ाना है और गाय का घी डालकर उसको इतना भूनना है कि वे लाल सुरख होने लगे। जब वो लाल सुरख होने लगे तो उसमें थोड़ा सा दूध अपने आप की उसकी छींटे देनी है। आप देखेंगे कि उसकी गुठलियाँ बनने लगती हैं। जब ये गुठलियाँ बनने लगे तो आपको इसको उतार लेना है और इसको उतारकर इसमें शक्कर के साथ काजू बादाम पिस्ता किशमिश जो आपके अनुकूल हो इसमें मिलाकर आपको लड्डू बना लेने हैं और दिन में 2 बार 1-1 लड्डू दूध के साथ आपको इसका सेवन करना है। इसके आपको बहुत ज़्यादा फायदे मिलेंगे। इतना लाभ मिलेगा कि एक बार सेवन करने के बाद आप इसको दोबारा बनाएंगे। 10वें नंबर पर आती है उड़द की खीर। उड़द की खीर पौष्टिकता के लिए एक सर्वोत्तम खीर है। मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आपको ये बनानी है। जिन लोगों में शरीर में कमज़ोरी है, नसें बिल्कुल कमज़ोर हो गई हैं, उनके लिए ये प्रयोग बहुत अच्छा है। जिन लोगों को पैरालाइज हो चुका है, पैरालाइज के बाद हाथ पैर पूर्ण रूप से काम नहीं करते हैं, मुंह में बोलने में दिक्कत आती है, तो उनके लिए भी ये एक बेहद ही कामयाब नुस्खा है। आपको क्या करना है, आपको बिना छिलके वाली उड़द की दाल लेनी है 50 ग्राम और रात को इसको भिगो देना है। सुबह में आप इसके छिलके को उतारकर इसको छान लें और हल्की आंच पर भूनें
और इसमें गाय का घी डालकर भूनना है। भूनते भूनते जब ये लाल सुर्ख होने लगे तो इसको उतार लें। इसमें दूध की मात्रा लगभग पाव भर मिला लें। जो लोग डायबिटिक हैं वो मिश्री ना डालें, जो नॉन डायबिटिक हैं वे मिश्री अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। मिश्री डालकर आपको इसको हल्की आंच पर पकाना है। पकाते पकाते जब ये खीर बन जाए तो आपको इस खीर का सेवन करना है। एक बार सेवन करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी नसों में जो रक्त का संचार है वो दोबारा से होने लगा है। आपके शरीर के अंदर ताकत बढ़ने लगी है। जो नसें आपकी बहुत कमज़ोर हो गई थी, जिसकी वजह से आप यौन क्रिया में अपने आप को असक्षम पाते थे, जिनके शरीर में कमजोरी अपना घर बना गई थी, ऐसे लोगों के लिए ये खीर बहुत लाभ देती है। लास्ट के दो जो प्रयोग मैंने आपको बताए हैं, मूंग की दाल के लड्डू और उड़द की खीर, आप इसको नियमित रूप से अगर अदल बदल कर सेवन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। उड़द की खीर जो मैंने आपको बताई है, आप हफ्ते में कम से कम 3 बार इसका प्रयोग ज़रूर करें। आपको इतना लाभ मिलेगा कि आप हैरान रह जाओगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इस तरीके की जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।